हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कैंपी ट्यूटोरियल में। जी हाँ, तो वन बाय वन जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको हम लोग जो है ऑनलाइन कोर्स देंगे YouTube पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के, जो कि मिलेगा आपको लेक्चर नोट्स के साथ। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज का जो ओपनिंग हमारा टॉपिक है, क्लास 12th का जो फिजिक्स है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से स्टार्ट करना भी चाहिए। जी हाँ, एक सवाल मेरे सामने, व्हाट इज चार्ज? जी हाँ, बहुत कम लोग इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं कि चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जी हाँ, 12th का जो पहला आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि चार्ज क्या है। तो आइए, आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, वो कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमेगा कि चार्ज क्या है। जब तक मैं आपको बताऊं कि चार्ज क्या है, तब तक आप अपने दिमाग में सोचिए और समझिए कि चार्ज क्या हो सकता है। तो चलिए, सुना तो बहुत होगा, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैट की, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा कि चार्ज क्या है, लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ब्रेक करूं, जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक वर्ड यहां क्या है, इलेक्ट्रो वर्ड है, और एक वर्ड क्या है यहां पर, स्टैटिक वर्ड है। एक वर्ड है इलेक्ट्रो और एक वर्ड क्या है, स्टैटिक। जब भी हम इलेक्ट्रो वर्ड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्पेलिंग से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो का रिलेशन किससे है। जी भैया जल्दी बता दीजिए। इलेक्ट्रो साउंड कर रहा है किसके जैसा, इलेक्ट्रॉन के जैसा, और इलेक्ट्रॉन का संबंध यानी कि रिलेशन, इलेक्ट्रॉन का सीधा सीधा रिलेशन किससे है, चार्ज से है। ये हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का सीधा रिलेशन चार्ज से क्यों है। तो यानी कि बच्चा लोग, क्लियर हो गया है कि जब भी मैं इलेक्ट्रोस्टैट वर्ड बोलूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैट वर्ड का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब होगा, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रो का मतलब होगा चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या होगा, स्टैटिक का मतलब होगा रेस्ट। तो यानी कि ये लिखना गलत नहीं होगा। क्या लिखना गलत नहीं होगा? इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक चार्ज। जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट का क्या मतलब हुआ, स्टैटिक चार्ज। यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं। कब? जब वो चार्ज स्टैटिक यानी कि रेस्ट में हो। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को बाइफरकेट कर लिया आप सबने। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। यानी कि जब चार्ज रेस्ट में हो और उस समय आप उसको स्टडी कर रहे हो, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट। लेकिन अब तक हमें अपने सवाल का जवाब तो मिला ही नहीं। कौन सा सवाल? जो मैंने आपसे सबसे शुरू में पूछा था। और सबसे शुरू में मैंने आपसे क्या पूछा था, व्हाट इज चार्ज। जी हाँ, देखो, चार्ज की डेफिनेशन समझते समझते हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन को क्लियरली समझ चुके हैं। तो बिल्कुल चलेंगे अब आगे, देखेंगे हमने अब समझ लिया कि इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझ लिया, लेकिन चार्ज को समझते हैं, चार्ज क्या है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि अचानक स्कूल में आपने किसी से हाथ मिलाया, झटका लग गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कंघी की, और कंघी करने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघी अपनी तरफ खींच लेती है। कभी कभी महसूस किया होगा कि कार का दरवाजा खोलते हुए अचानक से झटका लगता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो कार करंट मार रही हो, ठीक है। और मैंने तो एक दिन ये भी महसूस किया कि मैंने जब अपनी स्वेटर निकाली तो भैया एक म्यूजिक जैसी आवाज आई, चढ़ की आवाज आई। मैं डर गया, मुझे लगा कि मेरी जो स्वेटर है उसके अंदर करंट आ गया, लेकिन नहीं। यही सब चीज क्या है, यही सब चीज है स्टैटिक चार्ज। तो चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी बॉडी का वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब आप बोलोगे सर ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड है इंट्रिंसिक, थोड़ा बताइए ना कि इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है। देखिए, इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल, यानी कि जो चीज हिडन होती है, जो चीज आपको दिखती नहीं है।
अब जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपका टीचर हूं, लेकिन मैं वास्तव में कैसा इंसान हूं? क्या मैं बहुत गुस्से वाला हूं, या मैं बड़ा हंसमुख हूं, क्या मैं बड़ा अकड़ू टाइप का हूं? ये तो आप नहीं जानते, क्योंकि ये मेरा इंटरनल बिहेवियर है। बिल्कुल उसी तरीके से किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो क्या है? उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन होते हैं? जैसे कि आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर which give rise to electric force between the various object। यानी कि चार्ज के होने से, लिस्ट अप करना पड़ेगा भैया, इतना सब कुछ तो सर भूल जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। तो मैं आपको बताऊं, मैंने आज आपको बताया कि चार्ज क्या है। तो सिंपल सी बात है, जरा एक ब्लॉक डायग्राम बना के देख लेते हैं कि भाई अगर मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, ठीक है, पहले हम इस बॉक्स को थोड़ा गोरा कर देते हैं। अभी ये बॉक्स थोड़ा काला हो गया है, चलिए गोरा हो गया बॉक्स। तो चार्ज क्या है भैया? चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। याद कर लो, क्या याद कर लो कि चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सर चार्ज की वजह से क्या होता है? कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक तो है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है? बॉडी एक्सपीरियंस करती है। लिख देते हैं, यहां पर लिखना होगा क्या? बॉडी में एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक, बॉडी में एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन। जी हां, आज आपको याद हो गया, सबको बताना, ठीक है, दादी को बताओ, चाची को बताओ, नानी को बताओ, सबको बताओ। क्या बताओ? कि चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से ही कोई भी बॉडी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फील करती है। दो गुब्बारे ले लो, दोनों गुब्बारे को अपने सर पे रगड़ो, डक 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 डक। अब आप देखिए वो गुब्बारे आपस में चिपक जाएंगे। अरे भाई क्या हुआ? अरे भाई चार्ज डेवलप हुआ। सर हमें ये बताइए कि चार्ज डेवलप होता कैसे है? ये चार्ज तो हम समझ गए, स्टैटिक चार्ज को आप कभी भी अपने दोस्त से हाथ मिलाओ और झटका लगे तो भैया समझ जाओ कि ये क्या है? स्टैटिक चार्ज है। कभी भी स्वेटर उतारो और चड़चड़ की आवाज आए तो समझ जाओ क्या है? स्टैटिक चार्ज है। ठीक है, कार का दरवाजा खुले और झटका लगे तो मतलब स्टैटिक चार्ज है। तो आइए अब हम समझते हैं, ठीक है, अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। Here we study the forces, field and potential associated with the static charge। तो स्टैटिक चार्ज से जुड़ा हुआ हम सब कुछ माल मसाला जो भी है चैप्टर का वो यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 मैं आपको एडवांस लेवल पर लेता चला जाऊंगा। लेकिन प्यारे बच्चों, किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है वो बेसिक से होती है। जी हाँ, अब मान लो चाय बनाने चलो और चाय पत्ती ना हो और दूध बड़ा भरपूर हो, चीनी भी एक बोरी चीनी हो तो क्या चाय बनेगी? नहीं नहीं, चाय के लिए जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो क्या है? चाय की पत्ती। तो उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर समझना है तो किस चीज को समझना पड़ेगा? चार्ज को समझना पड़ेगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं और अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के कितने टाइप हैं तो ये देख रहे, ठीक है। नमस्ते श्रीमान। जी हाँ, नमस्ते करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अब से लगभग 100 साल पहले, ठीक है, कौन है? चार्ल्स डूफे ऑफ फ्रांस। ठीक है, ठीक है, ये इनका नाम है चार्ल्स डूफे। भाई देखो, अगर इंडियन होते तो ऐसा हो सकता था कि गुप्ता जी होते, शर्मा जी होते, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, स्पेलिंग पे मत जाओ। ठीक है, ये महाशय हैं, ठीक है, इन्होंने अब से 100 साल पहले ये बता दिया था कि चार्ज क्या है? 2 टाइप का होता है। चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। लेकिन इन्होंने उनका नाम नहीं रखा। जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कि भाई मोहल्ले में हाल फिलहाल जो है किस किस के घर पे बेबी आया है, तो आप कहेंगे भाई एक उनके यहाँ 2 बच्चे आए हैं, उनका नाम क्या है? बोला नाम तो नहीं रखा अभी, है ना। तो उसी तरीके से चार्ल्स डूफे, ठीक है, चार्ल्स डूफे ने ये बताया था एक्सपेरिमेंटली। जी हाँ,
देखो इन्होंने अपने आप ऐसे कुछ नहीं कहा, एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके स्टैटिक चार्ज के बिहेवियर के आधार पर यानी कि उसके बेसिस पर इन्होंने बताया कि चार्ज कितने टाइप का होता है, चार्ज 2 टाइप का होता है। ठीक है, चलिए जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या वो एक्सपेरिमेंट था। चलिए, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, हमने देखा कि देखो जैसे कि उन्होंने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ क्या किया, इस तरह से रब किया, तो उन्होंने देखा कि इनके बीच में रिपल्शन आ गया। जब उन्होंने इस ग्लास रॉड को सिल्क के साथ देखा और ये प्लास्टिक का रॉड ले लिया तो यहां पर अट्रैक्शन आ गया। जब उन्होंने प्लास्टिक के रॉड को रब किया, रगड़ा मतलब इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देखो, ये मैं अपने ऐसे ऐसे करूंगा और छोटे छोटे बाल देखूंगा, ओहो बिल्कुल 1-2 बाल खड़े हो जाएंगे इधर से, स्टैटिक चार्ज। तो जो स्टैटिक चार्ज के बिहेवियर के बेसिस पर अब हम इतना जानने में कामयाब हो चुके थे कि एक बार तो अट्रैक्शन देखने को मिला और एक बार रिपल्शन देखने को मिला, तो इससे मालूम चलता है कि स्टैटिक चार्ज जो है 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन किसको किसके साथ रब करने से क्या क्या होगा, तो चलिए समझ लेते हैं किसको किसके साथ रब करने से क्या होगा। देखो, अगर आप जो है ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे, ठीक है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ, सिल्क मतलब अरे वही रेशमी दुपट्टा, हाँ, सिल्क क्लॉथ के साथ अगर आप रब करो तो यानी कि सिल्क पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और ग्लास पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अगर आप कैट फर, भैया बिल्ली बिल्ली मारनी पड़ेगी इसके लिए है, ठीक है, तो बिल्ली का जो कैट फर है, बिल्ली का जो स्किन है, ठीक है, अगर आप उसे एबोनाइड रॉड के साथ रब करोगे तो कैट स्किन पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, और भाई एबोनाइड रॉड पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। ठीक है, अगर आप वूलन क्लॉथ, जी हाँ, कोई भी ऊनी कपड़ा, वूलन क्लॉथ का मतलब ऊनी कोई कपड़ा होगा, उसको आप जो है एम्बर, एम्बर क्या होता है बेटे? एक रेजिन होता है, ठीक है, जो रेजिन किसको बोलते हैं? जो पेड़ों से निकलता है, जो गोंद टाइप का, उसको एम्बर है। ठीक है, तो अगर आप वूलन क्लॉथ को एम्बर के साथ रब करोगे तो वूलन क्लॉथ पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और एम्बर पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। उसी तरह से वूलन कोट है और प्लास्टिक सीट है, उसी तरह से वूलन कारपेट है और आपका रबर शूज है। तो ये सारी की सारी लिस्ट देखो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराने एक्सपेरिमेंट्स है, बस इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। तो याद रखिएगा इन दोनों बातों को, ठीक है, कि किसको किसके साथ रब करने से कैसा चार्ज डेवलप होगा। बढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे कॉज ऑफ चार्ज की, यानी कि चार्ज का रीजन क्या है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अब अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम बात करेंगे किसकी, भाई जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो एटम है, ठीक है, क्या कहा था जे थॉमसन ने? ठीक है, देखो भाई, मुझे उनका फोन आया था और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो एटम है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अच्छा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब समझ रहे हो कि जितना इस पर पॉजिटिव है उतना ही इस पर नेगेटिव है। तो ये जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लिख दो यहां पर फटाफट, फटाफट लिख दो कि ये क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो भैया चार्ज कैसे आ गया? ये तो सवाल बनता है, और यही आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का मेन जो है, हम लोग का मेन पॉइंट है। हम यही जानना चाह रहे हैं कि भाई जो चार्ज है वो डेवलप कैसे हुआ। तो चलो थोड़ा सा अंदर की कहानी समझते हैं। देखिए, मान लो अगर हम ये कहें कि ZXA, भाई किसी भी एलिमेंट को हम कैसे, किसी भी न्यूक्लियाइड को हम क्या लिखते हैं? ZXA लिखते हैं। तो इसका मतलब Z क्या है? Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, और अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अब प्रोटॉन कहां रहता है? प्रोटॉन कहां रहता है? बगल वाले मोहल्ले में? अरे नहीं, प्रोटॉन कहां रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ठीक है, तो जब आपने इसको इस तरह से रब किया तो प्रोटॉन तो बाहर नहीं जाएंगे। बाहर आ जा कौन सकता है? जैसे कोरोना के टाइम पर आपके घर में एक मेंबर रहा होगा जरूर कि जब भी जो है लॉकडाउन खुलता था वो घर से बाहर, ठीक, हाँ, बाकी घर वाले अंदर आइसोलेट, नहीं कोरोना चल रहा है, कोरोना हो रहा है, कोरोना, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है,
तो वो बंदा क्या है, वो बंदा बाहर जा सकता है, बाहर से अंदर भी आ सकता है। तो ठीक उसी तरीके से एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन नाम का जो प्राणी है, अब प्राणी ही कह सकते हैं हम लोग इसे, जिंदा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन नाम का प्राणी है वो अंदर से बाहर जा सकता है, बाहर से अंदर आ सकता है। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। भाई अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम, और अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गए, जरा कम करके देखते हैं, चलो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक डब्बा बनाते हैं यहां पर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या होगा, प्रोटॉन तो जेड रह गए, जेड प्रोटॉन हो गए, एग्जाम्पल देखिए। और 2 इलेक्ट्रॉन अगर चले गए Z-2, ठीक है। अब यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर कम हो गया है, तो यानी कि प्लस वाला ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला कम है, तो टोटल भैया क्या होगा, तो भैया टोटल में प्लस ही तो बचेगा है। अरे भैया ये प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला कम है, तो क्या होगा, प्लस आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन चले जाएं, अगर इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो कैसा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आते तो यहां पर +2 हो जाता, अगर यहां +2 हो जाता तो कहानी कुछ उल्टी होती दोस्त। क्या कहानी होती मेरे भाई, पॉजिटिव नंबर कम हो जाता और नेगेटिव बढ़ जाता। तो जब इनका टोटल करते तो नेगेटिव वाला आता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएं तो नेगेटिव चार्ज और चले जाएं तो पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि अगर हम बात करें कॉज ऑफ चार्ज की, जी हां, अगर हम बात करें किसकी, कॉज ऑफ चार्ज की, तो चार्ज का मेन कॉज क्या है, जल्दी से मुझे बताओ, ठीक है। और अगर अभी नहीं बता रहे हो तो कमेंट जरूर करना हमारी वीडियो में और हमें बताना कि चार्ज का कॉज क्या है। तो कॉज ऑफ चार्ज क्या है, अगर हम बात करें चार्ज का कॉज क्या है तो कहेंगे स्टैटिक चार्ज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी, मतलब कमी, मतलब भाग लिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ठीक है। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस का मतलब बढ़ गया उनका नंबर, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाए। तो उसी वजह से क्या डेवलप होता है, स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। यानी कि आप अब जान गए ना, अगर कोई पूछे आपसे कॉज ऑफ चार्ज क्या है तो आप लिख दीजिएगा यहां पर, क्या लिख दीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, देखो पॉजिटिव का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वहां पर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल है। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत प्यारा एग्जांपल है, ठीक है। मान लो हम कहीं शादी में गए, ठीक है, मैं अभी क्या है शादी में गया था तो मैंने देखा कि लोग वहां घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि नरम नरम खाना, मतलब सॉरी गरम गरम खाना आपकी नरम नरम उंगलियों का इंतजार कर रहा है, भाई कोई नहीं पंडाल में दिखाई दिया मुझे, सब के सब भाई खाने पे ऐसे टूट पड़े जैसे कोरोना के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद लोग सड़कों पे आए थे। हाँ, तो ऐसा ही देखो 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 मैं बताता हूं आपको, मान लो कि कोई मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल है, ये शादी का पंडाल है और इस तरफ खाना चल रहा है, यहाँ पर खाना चल रहा है, बिल्कुल वही मस्त पूड़ी वूड़ी, मैं जान रहा हूं भूख लग रही है तुम्हें, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जमा हो गए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यानी कि हम लोग जो बाराती हैं, ठीक है, मैं तो डीजे वाले के साथ था, सच बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, हमारे साथ एक मास्टर जी हैं, ठीक है, वो हमें कहीं ना कहीं ले जाते रहते हैं, ठीक है। तो अब इस बॉडी में पता क्या हुआ, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे ना, ये सारे के सारे एक तरफ इकट्ठा हो गए। हाँ, इस चैप्टर में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन मोशन क्यों करता है, कौन सी ऐसी चीज है जो उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहां वाली जो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सबका सब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहां देखा कोई भी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, ये जगह क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए बाबू मोशाई, वही होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वहां पर कोई पॉजिटिव पार्टिकल है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई है, ठीक है। और नेगेटिव का क्या मतलब होता है,
यानी कि वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, यानी कि उनका जो नंबर है वो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। क्लियर बात समझ में आ गई? आज के बाद कभी भी भूलोगे तो नहीं कि प्लस और माइनस का चक्कर क्या है। चलो बातें बहुत करनी है मुझे आपसे, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि चार्ज और मास के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, देखो चार्ज और मास के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझना पड़ेगा आपको। देखो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, द चार्ज इज इनवेरिएंट, मास इज नॉट। अब इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? इनवेरिएंट का मतलब होता है जो चीज स्पीड के साथ चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे मैं भाग रहा हूं, भगले भैया भगले, ठीक है, अब मैं भाग रहा हूं, अब मैं जब भागूंगा तो अगर मेरा चार्ज चेंज हो जाए तो चार्ज कैसा है? वेरिएबल है, यानी कि वेरिएंट है, ठीक है। और अगर चार्ज ना बदले तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इनवेरिएंट कहते हैं। अब आप कहोगे सर मास कैसे बदल जाता है? अरे आइंस्टाइन चाचा ने क्या बोला था कि मास रिलेटिविस्टिक रिलेशन, जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट की कंपैरेबल स्पीड से ट्रैवल करती है तो उसका मास चेंज हो जाता है। तो लेकिन चार्ज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज कैसा है? इनवेरिएंस है या इनवेरिएंट है, जबकि मास जो है इनवेरिएंट नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, यानी कि चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है और रिपल्शन हो सकता है, लेकिन मास के बीच में हमेशा क्या होता है? बट देयर इज ओनली वन काइंड, यानी कि अट्रैक्शन बिटवीन मासेस। मासेस यानी कि जो भी मासेस ऑब्जेक्ट होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, वो हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये किसने बताया था? ये न्यूटन अंकल ने बताया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं हम लोग इसे। अगला है द चार्ज इज क्वांटाइज बट क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट एस्टैब्लिश सो फार। ठीक है, चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है, अभी बताएंगे क्वांटाइजेशन क्या होता है, लेकिन मास क्वांटाइज नहीं है। द चार्ज हैज एसआई यूनिट कूलम, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। अगला डिफरेंस क्या है? द चार्ज इज कंजर्व्ड बट मास अलोन इज नॉट कंजर्व। ठीक है, मास अकेला मास कंजर्व नहीं है, मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हम पढ़ते हैं। ठीक है, सिक्स्थ डिफरेंस क्या है? द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यानी कि अगर किसी बॉडी पर मास नहीं है तो भैया वो दुनिया में नहीं है, ख्याली बात है। ठीक है, अगर किसी का मास 0 है तो वो रह कैसे सकता है? बाबू भाई वो मर गया, अरे रो क्यों रहे? हाँ, बिना मास के तो ऐसा ही होगा। ठीक है भाई, किसी का मास नहीं है इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी पर चार्ज नहीं है, अब मेरे पे चार्ज नहीं है तो मैं हूं ना, जिंदा दिख रहा हूं ना तुम्हें सबको, हाँ, तो इसका मतलब अ बॉडी कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट अ बॉडी कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट अ मास। ये डिफरेंस को आप अगर समझ गए तो चार्ज और मास का ये बहुत बेसिक सा अंतर आपको समझ में आना चाहिए। डू यू नो चार्ज इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जो बॉर्न प्रॉपर्टी होती है, जिसके साथ किसी चीज का जन्म होता है। यानी कि कोई भी बॉडी अगर दुनिया में है तो उसका मास होगा, लेकिन चार्ज हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं चार्ज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। चार्ज जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। जी हाँ, अच्छा एक बात बताओ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मुझे फीवर हो गया है, तो डॉक्टर ने थर्मोमीटर यूज किया और थर्मोमीटर लगा के आपका फीवर चेक किया, टेम्परेचर चेक किया। ठीक है, आप दूध वाले के पास गए, बोले दूध वाले भैया 2 लीटर दूध दे दो, तो उसने भी मेजरमेंट कर दिया। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम क्या है? काम क्या है? टू आइडेंटिफाई द चार्ज। जी हाँ, टू आइडेंटिफाई द चार्ज। ये इस बात का पता लगाता है कि बॉडी पर चार्ज है या नहीं। बॉडी पर चार्ज है या नहीं, कैसे पता लगाते हैं जरा समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन पे मुझे चेक करना है कि भाई इस पे चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो हम इस पेन को यहां टच करेंगे, ये कंडक्टिंग डिस्क है ऊपर, इसको टच करेंगे। टच करने के बाद ये जो यहाँ पे छोटी छोटी गोल्ड लीफ देख रहे हैं, अगर इनके बीच में स्पेस आ गया तो हम कहेंगे बॉडी कैसी है? बॉडी चार्ज्ड है। बॉडी कैसी है? चार्ज्ड है। ठीक, अगर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पर
अगर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पर पहले से पॉजिटिव चार्ज हो और आप किसी बॉडी को लेके आए, ठीक, और ये सेपरेशन इंक्रीज हो जाए, तो यानी कि बॉडी पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, सेम नेचर का चार्ज होगा। लेकिन अगर बॉडी को टच करने पर, सुनो जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर बॉडी को टच करने पर ये गैप कम हो जाए, तो इसका मतलब कैसा चार्ज है बॉडी पर? अपोजिट नेचर का चार्ज है। मतलब ये प्लस है तो वो क्या है? माइनस होगा। तो इस बात को समझिए, ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो कोई भी पूछे तो बता देना कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं वेदर अ बॉडी चार्ज और नॉट। अब जरा क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। क्वांटाइजेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। अब मैं दुकान गया था कल, हाँ दिए थे मेरे पापा ने मुझे पैसे, गया था मैं दुकान, ठीक है। तो मैं दुकान में गया तो मैं बहुत सारे कलरफुल पेन लेके आया, ठीक है। अब मेरे को भाई पेन खरीदने तो आते नहीं, ठीक है। मैंने बोला दुकान वाले अंकल को, नमस्ते अंकल। बोला हाँ नमस्ते, बाद में, पहले बताओ काम क्या है। मैंने, अंकल मेरे को ना पेन चाहिए थे। बोला कितने पेन चाहिए थे? मैंने कहा 3.5 दे दो। बोला 3.5 पेन होते क्या? निकल। भाई मेरे को निकाल दिया दुकान से, ठीक है। फिर मैं फिर गया, ठीक है। मैंने बोला अंकल अंकल अंकल। बोला हाँ बोलो क्या है? बोला पेन लेने हैं। बोले कितने पेन लेने हैं? बोले मुझे ना 4.5 पेन लेने हैं। बोले तू कल फिर आया था, अब फिर आ गया, तुझे बोला ना 4.5 पेन नहीं होते। भाई मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं गलती क्या कर रहा हूं। फिर मुझे एक दोस्त मिला, कह रहे पागल है क्या, पेन कभी 1/2 में नहीं आते, कभी 1/4 में नहीं आते, कभी 1/4 में नहीं आते। बोले भाई क्या बोल रहा है? भाई पेन हमेशा इंटीजर नंबर में आते हैं। मैंने कैसे? ये 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, यानी कि इंटीजर में आते हैं। तो मैं समझ गया। ठीक उसी तरीके से अगर एक बॉडी ये है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, और एक बॉडी ये है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, आपस में रगड़ दिया, लो भाई रगड़ दिया, तो इस बॉडी से निकल के जो इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनका नंबर क्या होगा? इंटीजर। या तो 1 जाएंगे, या फिर 2 जाएंगे, या फिर 3 जाएंगे, 3.5 कभी नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाबू भाई लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये पेन वेन को साइड में रख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर लेन देन की हम बात करें, अगर n इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ? अगर n इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ और एक इलेक्ट्रॉन के आने से और जाने से कितना चार्ज डेवलप होगा? E को हम क्या बोलते हैं? E को हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। E को हम क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। और E का वैल्यू क्या होता है? ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से, एक इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से इतना चार्ज डेवलप होता है। तो n इलेक्ट्रॉन के आने से और जाने से कितना चार्ज डेवलप होगा? भाई अगर आए हैं तो माइनस और गए हैं तो प्लस। तो यानी कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा? Q इज इक्वल्स टू NE। क्या होगा? Q इज इक्वल्स टू NE। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल, बोलो मेरे साथ, ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब जो है देख लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में अब तक क्या सीखा। चर्चा जारी रहेगी क्योंकि चैप्टर को बेसिक से हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन लीजिए और सवालों का जवाब दीजिए। वैसे कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, फटाफट देखिए पहला सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, चार्ज इज ऑब्लिक एंड डॉट 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 प्रॉपर्टी। तो चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है, जल्दी से बताओ भैया, चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मिनी क्विज का। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स डुफे ऑफ फ्रांस सोल्व्स दैट। जो चार्ल्स डुफे थे तो उन्होंने क्या साबित किया, जल्दी से बताइए। चार्ज आर 3 टाइप, चार्ज 3 तरह के होते हैं। चार्ज आर 2 टाइप, चार्ज 2 तरह के होते हैं। देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ चार्ज, सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज होता है।
तो भैया चार्ल्स डुफे ने बताया था कि चार्ज जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। बढ़ेंगे हम आगे, और आगे हम बात करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास इज। तो चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस है? चार्ज इज इनवेरिएंट बट मास इज नॉट। हाँ ये तो सही है। चार्ज कैन बी जीरो बट मास कैन नेवर बी जीरो, ये भी सही है। चार्ज इज क्वांटाइज बट मास इज नॉट, ये भी सही है। तो भैया सारे के सारी बातें ऊपर जो लिखी हैं वो सारी बातें क्या हैं? सही हैं। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो चार्ज को किस इंस्ट्रूमेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एमीटर से? ना बाबा ना। गैल्वेनोमीटर से? ना बाबा ना। इलेक्ट्रोमीटर से? ना बाबा ना। इलेक्ट्रोस्कोप से? हाँ बाबा हाँ। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? ठीक है कि भाई किससे आइडेंटिफाई करते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप से। और इसका टाइप मैंने आपको बताया था, क्या था? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कौन सा इलेक्ट्रोस्कोप? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं। ठीक है, फॉर्मूला मैं बता दिया आपको कि फॉर्मूला क्या लगेगा, Q = NE। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। जी हां, सबसे पहले जो कमेंट करेगा, ठीक है, उसको हम जो है देखेंगे। अभी हम 4-5 वीडियोस लेके आएंगे, जो हमारा फर्स्ट कमेंट होगा, ठीक है, फिर हम लोग उसको लाइव क्लास में दिखाएंगे, कमेंट ऑफ द डे। ठीक है, और वीडियो कॉल पे भी कनेक्ट करेंगे अपने स्टूडेंट को। तो आज की क्लास में इतना ही, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होगी। कल हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद की कहानी, किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, अगर आप सोशल वर्क करना चाहते हो तो चैनल को शेयर कीजिए, और अगर अपनी पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।